आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ जी ने नवागत मुगलसराय तहसील इकाई पदाधिकारियों व सदस्यों को शपथ दिलाई। आपको बताते चले कि रविवार यानी 3/9/2023 को मुगलसराय के स्प्रिंग स्काई होटल में शब्द अलंकार समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें चंदौली के अपर जिला जज ज्ञान प्रकाश शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह कोतवाल, मुगलसराय दीनदयाल पांडे जी व सभी वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। स्वागत संता जी। से कार्यक्रम के शुभारंभ का स्वागत करें। अन्य अतिथिगण भी दीप प्रज्वलन में सहयोग करें। सभी से अनुरोध है कि कीर्तन ध्वनि से उनका स्वागत करें। स्वागत एवं वंदन की कड़ी में श्री कमलेश तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वह प्रदेश सचिव आदरणीय नागेश्वर सिंह जी का माल्यार्पण कर और बैग लगाकर स्वागत करें। बड़े भाई विजय विनीत जी मौजूद हैं। मैं राजीव जायसवाल जी से अनुरोध अभी सर आप भी दे देखिए थोड़ा एक सेकंड ठीक स्वागत संता जी। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार जी के स्वागत के लिए मैं नगर अध्यक्ष साकिर अंसारी जी से अनुरोध करूंगा कि साजिद अंसारी जी से अखिलेश तिवारी जी अगर मौजूद है तो वो जिला अध्यक्ष जी का आनंद सिंह जी का स्वागत माल्यार्पण कर। शशि मेनन जी से सैयद अनीस साजिद अंसारी जी नागेश्वर सिंह जी के आदरणीय नागेश्वर सिंह जी को माल्यार्पण का स्वागत करें। कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार श्री पवन तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगा, हम लोगों के गार्जियन आप ही हैं। मेरा दिल था मेरा हो गया।
स्वागतम स्वागतम स्वागत अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि वो तहसील इकाई दीनदयाल नगर मुगलसराय के सदस्यों को उनके कर्तव्य का बोध कराएं और उनको शपथ ग्रहण कराएं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कुमार जी, जैसे जैसे वो बोलेंगे आप सभी लोगों को उनका दोहराना है। शपथ ग्रहण के बाद मैं साकिर अंसारी अपने मन में आप नाम लीजिए, पद नाम लीजिए। मैं पद नाम नगर अध्यक्ष ठीक है, इसका जो पद है वो अपना नाम ले ले, पद का नाम अपना नाम। की शपथ लेता हूँ। उत्तर प्रदेश के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पूर्ण योगदान करूंगा। संगठन द्वारा सौंपे गए पद के अनुरूप मैं अपने कर्तव्यों का भय, पक्षपात, विरोधाभास या देश के बिना श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ईश्वर मुझे ऐसा करने का समर्थन दे। अब आप लोग ऐसा करिए, कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करिए। यहाँ नीचे हस्ताक्षर कर दीजिएगा और इधर स्थान मुगलसराय ऊपर नाम रास्ता डाल के नाम जमा कर दीजिएगा। सभी लोग अपने अपना शपथ नाम पत्र पर अपना नाम, पदनाम और नीचे दस्तखत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ वो जिलाध्यक्ष क्या जमा होगा अथवा जिलाध्यक्ष जी के वह प्राप्त कर सकता है। तो इसके लिए भी आप एक अभियान चलाएं अपने जिले में। तो हम आज जो उनका निजी बीमा है, जो बैंक का बीमा है, उसके इतर यह बीमा रहेगा तो भी लाभ मिलेगा। और साथ साथ जो 5 लाख रुपए का बीमा यूपी गवर्नमेंट देती है, करती है, वह उससे आप भागीदार हैं। आवश्यकता पड़ने पर आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी और आपको उसका लाभ दिलाया जाएगा। निरंतर परिवर्तन होते रहे हैं और लगातार पत्रकारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आपने अभी अपने कथन में उद्धृत किया इसको, कि पत्रकारों को एक फॉर्म भर के देना पड़ता है जिसमें न केवल वो ये बताते कि वे अवैतनिक कार्य कर रहे हैं और इसके लिए पत्रकारिता में कहीं कोई अगर आर्टिकल या कोई खबर आती है तो उसके जांच के लिए वो उनके प्रबंध तंत्र को चिट्ठी लिख सकते हैं या नोटिस दे सकते हैं। इन कठिनाइयों के दौर में ग्रामीण पत्रकारिता किस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, यह एक सोचनीय प्रश्न है। जिले के विकास में पत्रकारों के साथ समन्वय स्थापित कर आगे बढ़ने वाले एडिशनल एसपी विनय सिंह जी हम लोग के बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने स्थान से ही ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तहसील इकाई पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीजे श्री ज्ञान प्रकाश शुक्ल सिंह, मंचासीन पत्रकारिता जगत के विभिन्न अनुभवी और जिम्मेदार पदों पर आसीन मंचासीन अतिथिगण, सामने बैठे हुए हमारे पत्रकार बंधु, सम्मान नागरिकगण और देश के जिम्मेदार नागरिक, गुरुतर जिम्मेदारियों का बोझ भी लाता है। पद मिलने के बाद जहां प्रसन्नता होती है, आदमी को लगता है कि मैं पदाधिकारी चयनित हो गया। साथ साथ कई बार होता क्या है कि आदमी फिर पद के उसमें अपनी जिम्मेदारियों से विचलित हो जाता है। और हुआ भी है, जैसे भारतीय संविधान बना था तो मौलिक अधिकार सबसे पहले प्रदान कर दिए गए थे और मौलिक कर्तव्य आप लोगों को याद होगा अगर आप लोग पढ़ते होंगे भारतीय संविधान को, तो संशोधन के बाद जोड़ा गया था। लेकिन हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि हम अगर हमें कोई पद मिला है तो वो पद जो है अपने साथ साथ
कांटों भरा ताज लाता है जिम्मेदारियों का। अभी जैसे पत्रकारिता के बारे में बताया गया है, कुछ मंचासीन अतिथियों ने बताया है, तो मैं बता दूं कि पत्रकारिता आज के क्षेत्र में सेवा के साथ साथ एक व्यवसाय भी है। और इस व्यवसाय में जहां आपको सम्मान मिलता है, यह सम्मानजनक व्यवसाय है, उसी के साथ साथ इस व्यवसाय में या सेवा में आप कह लीजिए तमाम तरह की चुनौतियां भी हैं और ये जोखिमपूर्ण कार्य भी है। यहाँ पर या कहीं दंगे फसाद हो रहे होंगे तो वहाँ कितना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है उसी लाइव पत्रकारिता को करना। जैसे हम लोगों ने बहुत पहले देखा था, जब गल्फ कंट्री वार चल रहा था, तो एक नामी गिरामी पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं दीपक चौरसिया जी, उन्होंने वहाँ पर मतलब कितनी जोखिमपूर्ण पत्रकारिता किया था जब गल्फ कंट्री में ईरान और इराक का वार चल रहा था। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपका जो व्यवसाय है, सम्मान के साथ साथ काफ़ी जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण भी है। हम किसी अपने व्यवसाय को तभी अच्छी तरह से संपन्न कर सकते हैं जब उस व्यवसाय में हमारे पास व्यावसायिक दक्षता भी हो, मतलब प्रोफेशनल स्किल्स हो। नहीं होगी पत्रकारिता के बारे में जैसा कहा जाता है कि मतलब आज की खबर और कल पे नज़र, हम उसमें नई चीज़ जोड़ दें। हम अतीत की समीक्षा भी करते हैं। पत्रकारिता के विभिन्न आयाम हैं, जैसे अभी बताया गया संवाद सूत्र, खबर का संकलन करना, इसके बाद उसका प्रस्तुतिकरण करना, कुछ लोग संपादकीय विभाग में होंगे, उसका विश्लेषण करना। तो अभी आप लोगों ने जो शपथ ग्रहण समारोह में पद मतलब जो आपका मैं देख रहा हूँ शपथ का प्रपत्र है, इसमें लिखा गया है कि सत्यनिष्ठा। तो कोई पेशा, कोई मतलब धर्म हो, जब तक उसमें सूचना नहीं होगी, जब तक इंटीग्रिटी नहीं होगी, सत्यनिष्ठा नहीं होगी, जिम्मेदारी नहीं होगी, निष्पक्षता नहीं होगी, तब तक हम सही तरह से खबर को परोस नहीं सकते। इस तरह से मुगलसराय तहसील इकाई के सभी पदाधिकारियों और सदस्य, सबसे पहले मैं तहसील इकाई पंडित दीनदयाल नगर के अध्यक्ष भाई अमरिंदर सिंह और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने अथक प्रयास करके एक सप्ताह के अंदर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। अभी हफ्ता दिन सभी जनपदों में एक हमारा सदस्य आमंत्रित किया जाता है। वर्ष 95 में एक शासनादेश हुआ कि जिला मुख्यालय का अतिरिक्त तहसील, ब्लॉक एवं समाचार की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ के पत्र प्रतिनिधियों को मान्यता कार्ड दे दिया जाए, सुविधा नहीं। उसका भी बहुत लोग लाभ उठा रहे हैं। रही बात सुविधा की, तो स्वर्गीय बालेश्वर लाल जी कभी ये सोच नहीं रही कि संगठन में बना रहा हूँ कोई सुविधा लेने के लिए। उनके दिलो दिमाग में एक चीज थी, हमारा कोई मंच नहीं, और इस शासनादेश के पूर्व अगर किसी का उत्पीड़न होता था तो हमारे बड़े भाई हमारी आवाज तक नहीं उठाते थे। लेकिन आज तो कम से कम जिले की जो विधानसभा है, इसके मामले में वहाँ हमारी आवाज उठाने वाला हमारा प्रतिनिधि है। अब एक बात आती है कि अखबार वाले परिचय पत्र नहीं दे रहे हैं, मत दें। मौदा हमीरपुर में 20-25 वर्षों से दैनिक जागरण का पत्रकार था, जो हमारे संगठन का सदस्य भी रहा। उसका उत्पीड़न हो गया, दैनिक जागरण कानपुर ने लिख दिया कि हमारा पत्रकार नहीं। तो हमने कहा कि ठीक, मैंने शासन से अनुरोध किया कि ठीक है, आप किसी एजेंसी से जांच कराएं कि विगत 20 वर्षों से 21 वर्षों से दैनिक जागरण में जो न्यूज यहाँ प्रकाशित होता था वो कौन छपवाता था उसको। तो अगर वास्तव में आप पत्रकार हैं और आपका अखबार आता है और 150 लोग पढ़ते हैं, तो हमारे इंस्पेक्टर साहब को एक जांच अधिकारी बना दिया जाए और ये जाएंगे उस कस्बे में, उस क्षेत्र में, तो आम लोग बता देंगे कि साहब सीबी तिवारी दैनिक जागरण के
यहाँ संवाददाता है। और इस तरह से जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया और शासन के आगे अखबार के मालिक को झुकना पड़ा। बनाए रखें, आपस में मेल मिलते रहें, पीत पत्रकारिता से दूर रहें, दलाली से दूर रहें। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं अपनी छवि को साफ और स्वच्छ बनाएं, तो निश्चित रूप से आपको प्रशासन प्यारा सा से कोशिश कर रहे हैं। तो खुदा लिए साथ करके कहाँ चल दिए मुझको बर्बाद, मैं बर्बाद हूँ दोबारा करूँगा तो कुछ अगर मुझको बर्बाद कर। जरूरत नहीं है, बस ये कहना है कि ये जो पत्रकारिता का पेशा है ये बड़ा पायस ड्यूटी है, पवित्र पेशा है। सुविधाओं का अभाव रहता है, संघर्ष की अधिकता रहती है, लेकिन जिम्मेदारी आप पे बहुत बड़ी है। इस बात को मैं यहीं समाप्त करूं। धन्यवाद। धन्यवाद किरीटी जी। जिन लोगों ने ये उचित नहीं होगा तो मैं मुख्य अतिथि जी को एक बार और कष्ट दूंगा कि वो हमारे साथी जो इस कार्यक्रम को यहाँ तक लेके आए, उत्तर प्रदेश के सभी टीम को लेके आए, मैं इनके लिए धन्यवाद देता हूँ।